मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। ठेले पर मिलने वाली एकदम खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और कम तेल में आसानी से बन जाएगी। और इस तरह से आप बनाओगे तो बाहर की साबूदाना की खिचड़ी आप भूल जाओगे और हमेशा घर पर ही ये साबूदाना की खिचड़ी बनाओगे। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप जितने साबूदाना लिए हैं, जिसे हम 1 से 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये साबूदाना के नाप से मैं 1 से 2 लोगों के लिए ये खिचड़ी बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से साबूदाना की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जब साबूदाना अच्छे से वॉश हो जाए तब उसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे। साबूदाना में से सारा पानी निकालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि साबूदाना डूबे उतना ही पानी हमें डालना है। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, सिर्फ साबूदाना डूबे उतना ही पानी डालना है, तो ये बात का ध्यान रहे। अब ढक्कन लगाकर कम से कम 2 से 3 घंटे तक साबूदाना भीगने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास समय हो तो ओवरनाइट तक आप इसे सोक करने के लिए छोड़ सकते हो। तो 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि साबूदाना अच्छे से भीग गए हैं और एक एक दाना उसका है वो अलग हो गया है। और अब हम चेक भी कर लेते हैं। तो साबूदाना का एक दाना इस तरह से हम प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से मैश हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा साबूदाना अच्छे से भीग गया है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। यहाँ पर आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। गरम तेल में 1/4 कप जितनी हम मूंगफली ऐड करेंगे और मूंगफली को हम अच्छे से सैलो फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से मूंगफली को सैलो फ्राई करने से उसका जो क्रंची टेस्ट है वो साबूदाना की खिचड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मूंगफली हमें हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे सैलो फ्राई कर लेना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब उसी गरम तेल में हम आधी टीस्पून जितना जीरा, 2 हरी मिर्च के टुकड़े ऐड करेंगे और थोड़े से हम ऐड करेंगे करी पत्ते। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेल में सौते कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिर्ची के बड़े टुकड़े किए हैं। आप चाहो तो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो या फिर हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये तड़का हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब जो साबूदाना हमने सोक करके रखे हैं उसमें ये गर्मा गर्म तड़का हम ऐड कर देंगे और इस तड़के को हम साबूदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये गरम तेल का थोड़ा सा तड़का लगाने से साबूदाना है वो तेल से अच्छे से कोट हो जाएंगे और साबूदाना की जो खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बनेगी। अब इन सारे साबूदाना को हम एक बाउल या फिर पतीले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम बाउल में अच्छे से इस तरह से फैला लेते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, साबूदाना को हम बॉईल कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 1.5 गिलास जितना पानी डाला है और उसमें हम एक स्टैंड रखेंगे और साबूदाना का जो हमने बाउल रेडी करके रखा है वो इस स्टैंड पर हम रख देंगे और गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके 4 से 5 मिनट तक इसे पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि साबूदाना एकदम परफेक्ट पके हैं। अब गैस को कर लेते हैं हम बंद और बाउल को हम निकाल लेंगे। तो इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा सेटअप तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम बॉईल किए हुए सारे साबूदाना इस मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बॉईल किया हुआ आलू लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, वो ऐड कर लेते हैं। अब हमने जो मूंगफली को सैलो फ्राई करके रखा था वो डालेंगे। थोड़े से हम ऐड करेंगे अनार के दाने। आपको जितना पसंद हो उतना अनार के दाने इसमें डालिएगा। अब 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ सेंधा नमक लिया है। 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई चीनी। बाहर की खिचड़ी में पिसी हुई चीनी का यूज़ किया जाता है। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस और लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्रेश बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है फराली चिवड़ा, वो ऐड करेंगे। वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा।
अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और हाँ, ये सारी चीज़ें मसाले वगैरह है वो गर्मा गर्म साबूदाना हो तभी उसमें ऐड कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से साबूदाना में मिक्स हो जाए। तो रेडी है हमारी गर्मा गर्म ठेले पर मिलने वाली ऐसी इंस्टेंट साबूदाना की खिचड़ी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फराली चिवड़ा, अनार के दाने, थोड़ी सी किशमिश और हरा धनिया और काजू से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो है ना एकदम सिंपल सी ये इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो इस सावन के महीने में उपवास में या फिर ऐसे ही नाश्ते में आप इस साबूदाना खिचड़ी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।